भोपाल से बीजेपी के उम्मीदवार बनते ही साध्वी प्रज्ञा ने अपने पत्ते खोले और दिग्विजय सिंह पर सीधा हमला किया। हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ने से लेकर महिला प्रताड़ना के तमाम मुद्दे उठाए जो उन्हें वोट दिलाने में कारगर हो। कैद में बिताए गए दिनों और प्रताड़ना के किस्से अब वह पूरी जनता को विस्तार से सुनाएंगी। साध्वी की भावुक बातों का भोपाल की जनता पर अगर कोई असर हुआ तो वह सिर्फ भोपाल तक ही सीमित नहीं रहेगा। आसपास की कई सीटों तक साध्वी की अपील अपना रंग दिखाएगी और अगर ऐसा हुआ तो दिग्विजय सिंह ही नहीं, कांग्रेस के लिए चुनाव जीत पाना मुश्किल हो पाएगा। इसलिए कांग्रेस साध्वी के नामांकन को रद्द करवाने में जुट गई है। पहले मालेगांव ब्लास्ट के एक पीड़ित के पिता ने चुनाव आयोग से साध्वी की शिकायत की और अब कांग्रेस भी ऐसा ही करने वाली है। कांग्रेस समझती है कि साध्वी को रोके बगैर उसका काम नहीं चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। एक ने जूते से पिटाई कर दी तो दूसरे ने जूते उतरवा लिया, अब तीसरे ने जूता उछाला। 2019 का चुनाव अभी बाकी है, पता नहीं कितने और जूते उतरेंगे और कितने बजेंगे। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक शख्स ने जूता फेंका। जाहिर है खुद को विसिल ब्लोअर बताने वाले इस शख्स ने किसी के उकसावे में आकर ये काम किया होगा। सबसे पहले पी चिदम्बरम के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जूता उछाला गया था, इस बार तो जूतों की बारिश हो रही है। आरोपी शख्स का नाम शकील भार्गव है और वह पेशे से डॉक्टर है। हालांकि जूता फेंकने वाले को सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने इस घटना पर कहा कि जिस शख्स ने ये काम किया है वह अगर किसी के कहने पर ऐसा किया है तो दुखद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महिलाओं के साथ बदसलूकी करने वाले कांग्रेस में जब सुरक्षित हैं और संरक्षित हैं तो उस पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो देश भर की महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचेगी। जया प्रदा मामले में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की चुप्पी का सबसे बड़ा कारण भी यही है। कांग्रेस पर यह आरोप किसी दूसरे ने नहीं बल्कि उसी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने लगाए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्विटर के जरिए अपनी बात सामने रखी। उन्होंने लिखा कि मेरे साथ बदसलूकी करने वाले को पार्टी में फिर से लिए जाने से मुझे तकलीफ पहुंची है। असल में मथुरा में प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की थी। इस बात की शिकायत किए जाने के बाद उन सबको पार्टी से बाहर कर दिया गया, लेकिन कुछ ही दिन बाद उनकी फिर से पार्टी में वापसी हो गई। बस इसी बात से प्रियंका चतुर्वेदी बिखर गई। उन्होंने कहा कि खराब आचरण करने वालों को पार्टी के लिए खून पसीना बहाने वालों पर तरजीह दी जा रही है। पार्टी के इस व्यवहार से मुझे दुख पहुंचा है। अब कांग्रेस को प्रियंका चतुर्वेदी के इस ट्वीट से कितना फर्क पड़ता है ये देखना होगा। लेकिन कपिल सिब्बल ये कहकर सवालों को टाल गए कि देखता हूं। असल में कांग्रेस का ये पुराना चरित्र है। मौके की नजाकत को देखकर कांग्रेस बड़े बड़े नेताओं को बाहर कर देती है और मौका मिलते ही उनकी वापसी के दरवाजे भी खोल देती है। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी का मामला एक बार फिर महिला के साथ हुई बदसलूकी का है। राहुल गांधी भले खामोश रहे हों, लेकिन अपनी ही पार्टी की महिला प्रवक्ता पर उनकी खामोशी टूटेगी, इसका प्रियंका चतुर्वेदी के साथ साथ सबको इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूपी के मुख्यमंत्री और हनुमान भक्त योगी आदित्यनाथ को इन दिनों समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या। चुनाव आयोग ने 3 दिन तक उनकी बोलती बंद कर रखी है। चुनाव प्रचार के दौरान वो अली और बजरंग बली को 2 दिशाओं में बांटा करते थे, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा चाबुक चलाया कि चुप्पी साधने पर मजबूर होना पड़ा। जिस हनुमान जी की वो पूजा करते हैं उसी हनुमान जी ने शायद उनसे मुंह फेर लिया है। विडंबना देखिए, मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है और मंगलवार के दिन से ही उनके चुनाव प्रचार पर बैन लग गया। दूसरे चरण के लिए यूपी की 8 सीटों पर चुनाव होंगे और ऐसे में वो जनता के सामने बोल तक नहीं पा रहे हैं। मजबूरी ही कहिए कि खुद को सबसे बड़ा हनुमान भक्त साबित करने के लिए वो हनुमान मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं। मंगलवार के दिन वो लखनऊ के हनुमान मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की।
फिर बुधवार को महावीर जयंती के दिन अयोध्या पहुंच गए और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। गुरुवार को फिर से यूपी के किसी दूसरे जिले में जाकर हनुमान जी की पूजा करेंगे। योगी को हनुमान जी से इतना लगाव है कि वो अयोध्या में जिस दलित के घर खाना खाने पहुंचे उसका नाम भी महावीर ही था। मतलब योगी ने जानबूझकर महावीर के घर को चुना और संदेश देने की कोशिश की कि वो सबसे बड़े हनुमान भक्त हैं। खाना भी खाएंगे तो महावीर के घर, पानी भी पिएंगे तो हनुमत के घर, और आराम भी करेंगे तो शूर के घर, और नहाएंगे भी तो धीर के घर। हनुमान जी के 108 नामों में से एक नाम योगी भी है, और योगी यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हनुमान अगर सबसे बड़े राम भक्त हैं तो योगी सबसे बड़े हनुमान भक्त। लेकिन हनुमान जी को पता है कि यूपी के सीएम की इस भक्ति में सियासत का कॉकटेल है, तो प्रसाद में दंड भी जरूरी है। सो चुनाव आयोग के जरिए हनुमान जी ने वो भिजवा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। चौकीदार को चोर बताने के चक्कर में राहुल गांधी पहले ही फंस चुके हैं। अब बारी कांग्रेस की है। असल में कांग्रेस में अपने प्रचार में सबसे ज्यादा सामग्री इसी नारे को ध्यान में रखकर तैयार करवाई थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के इस प्रचार की हवा निकाल दी। अब कांग्रेस संकट में है कि प्रचार कैसे करे। उसके मुख्य चुनाव सामग्री पर चुनाव आयोग का डंडा चल चुका है। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भोपाल में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देकर चौकीदार को चोर बताने वाले विज्ञापन और वीडियो पर रोक लगा दिया है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि कांग्रेस के इस तरह के विज्ञापन को राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन तथा अनुरक्षण समिति ने 17 अप्रैल को निरस्त कर दिया। मध्य प्रदेश की कांटे की लड़ाई को कांग्रेस इसी नारे के सहारे जीतना चाहती थी, लेकिन उसके सारे किए कराए पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट का गलत हवाला देकर पीएम मोदी को चोर कहने के कारण राहुल फंस चुके हैं। कोर्ट ने इस बाबत उनसे जवाब भी तलब किया है और माना जा रहा है कि मोदी पर मनगढ़ंत आरोप लगाना और चौकीदार चोर है कहना कांग्रेस को चुनाव में भारी पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अपनी गलत जुबानी के चक्कर में राहुल गांधी पहले जमकर ट्रोल हुआ करते थे। लोग उन पर चुटकुले गढ़कर एक दूसरे को सुनाते थे, लेकिन अब इस वजह से उन्हें कोर्ट के दरवाजे पर जाना पड़ा है। पहले सुप्रीम कोर्ट के लपेटे में राहुल गांधी फंसे, तो अब बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मानहानि का दावा ठोक दिया है और राहुल गांधी को 2 साल की कैद की सजा की मांग की है। वजह राहुल गांधी की लंबी जुबान है जो कहीं रुकती ही नहीं। सुशील मोदी ने पहले ही राहुल गांधी को ट्वीट कर चेताया था कि मानहानि का दावा करूंगा। असल में राफेल के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में राहुल कहते चले गए और कह डाला कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और सारे मोदी चोर हैं। अब देश के कई सारे मोदी टाइटल वाले चोर कैसे हो सकते हैं? बस यही बात सुशील मोदी को चुभ गई और उन्होंने मानहानि का दावा कोर्ट में कर दिया। जाहिर है सारे मोदी को चोर कहना राहुल को भारी पड़ सकता है, क्योंकि बिहार ही नहीं पूरे देश में मोदी टाइटल वाले लाखों लोग हैं। राहुल गांधी ने एक तरह से उन सभी मोदी टाइटल वालों को चोर कह दिया और सबका अपमान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अमरोहा में मायावती की रैली में अखिलेश के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का हुजूम नहीं नजर आया, तो मुरादाबाद में हुई अखिलेश यादव की रैली से मायावती और अजीत सिंह के लोग गायब रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर दूसरे दौर का चुनाव हुआ, वहां क्या हुआ होगा वो उन 2 रैलियों के सहारे समझा जा सकता है। असल में अपनी राजनीतिक हैसियत बचाने और मोदी मैजिक के डर से मायावती, अखिलेश और अजीत सिंह एक साथ तो हो गए, लेकिन उनके वोटर्स एक नहीं हुए। जो कुछ मन मार कर आए वो मायावती की जूता उतारो राजनीति और आजम खान की गज भर लंबी जुबान की वजह से और बिदक गए। हारे या जीते, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह के परिवार की बड़ी प्रतिष्ठा है और मायावती ने अपनी अकड़ में इसी प्रतिष्ठा पर चोट कर दी। दूसरे दौर की 8 में 6 सीटों पर मायावती की प्रतिष्ठा दांव पर है।
लेकिन उसके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के बिदक जाने से इन सभी सीटों पर मायावती फंस गई हैं। आजम खान के साथ खड़े होकर अखिलेश यादव ने बड़े मतदाता वर्ग को नाराज कर दिया। खामियाजा वोट की शक्ल में दिखेगा। उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की कोशिशें तो पहले से की जा रही थीं, लेकिन आजम खान की वजह से वो प्रक्रिया और तेज हो गई। हालांकि कांग्रेस ने कई जगह महागठबंधन की सुविधा के हिसाब से अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन उसकी इन कोशिशों का कोई फर्क पड़ता नहीं नजर आ रहा। मतलब साफ है कि यूपी के दूसरे चरण में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। मतदाताओं का संकेत साफ है कि हाथी की रफ्तार सुस्त है और साइकिल पंचर। अब सबकी निगाहें तीसरे चरण पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश को सबसे महत्वपूर्ण मानकर राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की एंट्री करवाई। पूर्वी यूपी की कमान दी, पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को थमा दी। प्रियंका गांधी ने कुछ यात्राएं की, कुछ रोड शो किए, लेकिन बात न बनती देख दूसरे राज्यों पर ज्यादा फोकस करने लगी। राहुल गांधी तो इन दोनों को यूपी थमाकर देश की यात्रा पर पहले से निकल चुके हैं। अब उनके पीछे पीछे प्रियंका गांधी भी देशाटन पर निकल गई। माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जिम्मे कांग्रेस ने महागठबंधन यानी बुआ बबुआ की राह आसान करने का जिम्मा सौंप रखा है। इसीलिए उनके प्रभाव वाली सीटों पर कांग्रेस की चाल बहुत ढीली है। हद तो यह है कि नामांकन के बाद न तो राहुल गांधी और न ही प्रियंका गांधी ने अमेठी का रुख किया। रॉबर्ट भी रोड शो करके किसी दूसरे कामों में व्यस्त दिखे। प्रियंका गांधी अमेठी में दिखी और कुछ देर बाद रायबरेली में भी। सवाल यह है कि क्या राहुल और प्रियंका अमेठी को हारी हुई सीट मानकर बैठ गए हैं या फिर उन्हें इस बात का भरोसा है कि अखिलेश और मायावती दोनों मिलकर अमेठी का कांटा निकाल देंगे। प्रियंका यूपी छोड़कर सिलचर सुष्मिता देव का प्रचार करने चली गई। सिलचर में सुष्मिता देव कड़े मुकाबले में फंसी हैं, क्योंकि नागरिकता संशोधन बिल पर कांग्रेस का रुख सुष्मिता देव की राह का रोड़ा बना हुआ है। प्रियंका की मदद से सुष्मिता संसद पहुंच भी जाएं, लेकिन यूपी का क्या होगा, जहां प्रियंका और पूरे गांधी परिवार की साख दांव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।